नमो बुद्धाय जय भीम। विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म चक्र प्रवर्तन, शील का मार्ग। तदनंतर बुद्ध ने उन परिव्राजकों को शील का पथ व सद्गुणों का मार्ग समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि शील के पथ का प्रतीक होने का मतलब है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। शील, दान, उपेक्षा, नैष्कर्म्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इस सद्गुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा। तब बुद्ध ने उनकी शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए कहा, शील का मतलब है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति। बुराई करने में लज्जा भय मानना, लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पाप भीरुता। नैष्कर्म्य का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग। दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया, उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है, क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती ही नहीं। क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन होता है। सत्य का मतलब है मृषावादी न होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेम भरी दया। मैत्री का मतलब है कि सभी प्राणियों के प्रति भातृभावना हो, मित्रों के प्रति ही नहीं, शत्रुओं तक के प्रति, आदमियों के प्रति ही नहीं, सभी विश्वशेष प्राणियों के प्रति। उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति। यह दूसरों के सुख दुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखने से सर्वथा भिन्न वस्तु है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है। फल कुछ भी हो, उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर साधना में रत रहना। इस सद्गुणों का आदमी को अपनी पूरी सामर्थ्य भर अभ्यास करना होता है, इसलिए उन्हें पारमिता कहा जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन। अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, क्या आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई की आधारशिला नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। और फिर बुद्ध ने पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य चरित्र की पवित्रता की जड़ नहीं खोद देते? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आदमी में इतना चारित्रिक बल हो कि वह इस प्रकार की बुराइयों के वश में न आ सके? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण कैसे कर सकता है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। और आदमी दूसरों को अपना गुलाम बनाना, दूसरों को अपने वश में रखना क्यों चाहता है? आदमी दूसरों के सुख दुख की ओर से उदासीन क्यों है? क्या यह इसलिए नहीं है कि एक आदमी दूसरे के प्रति योग्य व्यवहार नहीं करता? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। तो क्या अष्टांग मार्ग का अनुसरण सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, संक्षेप में सद्धम्म के अनुसार जीवन यापन, यदि प्रत्येक उस पथ पर चले
उस सारी अमानवता का, उस सारे अन्याय का जो एक आदमी दूसरे के प्रति करता है, अंत नहीं कर देगा? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। अब शील का सद्गुणों का उल्लेख करते हुए कहा, क्या अभावग्रस्तों का अभाव दूर करने के लिए, क्या दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहाँ कष्ट है, जहाँ दरिद्रता है, उधर ध्यान देकर उसे दूर करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या आदमी से प्रेम करना आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका मतलब है न केवल आदमियों के प्रति मैत्री, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह आदमियों में ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित नहीं है? इसके अतिरिक्त दूसरी कौन सी चीज है जो सभी आदमियों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख आदमी अपने लिए चाहता है? आदमी का चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए खुला, सभी के लिए प्रेम और घृणा किसी से भी नहीं। उन सब ने कहा, हाँ, लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिए। निर्मल बुद्धि। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से तथागत ने अपना कथन जारी रखा। उन्होंने कहा, भला आदमी हम उसी को कहेंगे जो बुरा काम न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाए और मुंह से कोई ऐसी बात न निकाले जिससे किसी की हानि हो अथवा किसी को कष्ट पहुँचे। परिव्राजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। लेकिन क्या सत्कर्म भी एक अंधे की भांति किए जाने चाहिए? मैं कहता हूँ कि नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में कह सकते हैं कि वह हमेशा भला ही भला है, क्योंकि अभी एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और उससे कोई बुरी बात कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता के मारे किलकारी भर मार सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि जीविका जन्य क्या होता है। वह किसी बुरे तरीके से अपनी जीविका क्या कमा सकता है। वह अपनी माँ की छाती से दूध पीने के अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं। इसलिए सद्गुणों का अनुसरण भी प्रज्ञा पूर्वक होना चाहिए, अर्थात निर्मल बुद्धि के साथ। एक और कारण भी है जिसकी वजह से प्रज्ञा पारमिता इतनी अधिक महत्वपूर्ण और इतनी अधिक आवश्यक है। दान तो होना ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान का भी दुष्परिणाम हो सकता है। करुणा तो होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन जाती है। सभी दूसरी पारमिताएं प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। मेरी स्थापना है कि आदमी को अकुशल कर्म का ज्ञान होना चाहिए। अकुशल कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसी तरह उसे कुशल कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। कुशल कर्म की उत्पत्ति कैसी होती है, इस प्रकार आदमी को कुशल कर्म और अकुशल कर्म का भेद भी स्पष्ट ज्ञात होना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान के बिना चाहे कम विशेष अपने में शुभ कर्म की कुशल कर्म ही क्यों न हो, चाहे शुभ कर्म अपने में शुभ कर्म ही क्यों न हो, तब भी यथार्थ कुशल भाव या यथार्थ शुभ भाव नहीं ही है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। तब बुद्ध ने परिव्राजकों को इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म समझ बैठो, क्योंकि मैं आदमियों का ध्यान मानव जाति के दुख की ओर आकर्षित करता हूँ। मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा बनाना गलती होगी। निस्संदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु यह उतना ही जोर उस दुख के दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में दोनों बातें हैं। इसमें मानव जीवन का उद्देश्य भी निहित है और यह अपने में आशा का संदेश भी है। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिसकी मतलब है दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान का नाश। यह आशा का संदेश भी है, क्योंकि यह दुख के नाश का मार्ग बताता है। क्या तुम इस सब से सहमत हो या नहीं? परिव्राजकों का उत्तर था हाँ। तो आज के इस भाग में हम यही रुक रहे हैं। अगर आपको हमें कुछ सजेशन देने हैं या फिर कुछ एडवाइस करनी है तो कृपया करके हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। विचार मंच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।